बात राजस्थान की, जहां पर जारी सियासी घमासान के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं, जहां सोमवार को सुनवाई होगी। सचिन पायलट खेमे को इस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से तत्कालिक राहत मिल गई, यानी कि स्पीकर पायलट खेमे पर फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों को अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस को चुनौती वाली याचिका पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में यथास्थिति का आदेश जारी किया। इससे पहले याचिका पर कोर्ट ने मंगलवार को 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं कोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत मिलने के बाद जयपुर के होटल फेयरमाउंट के बाहर हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने आकर राज्यपाल पर आरोप लगाए कि वो ऊपर से दबाव की वजह से विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। और अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। तो अमित, अभी पाला किसका भारी दिख रहा है, सचिन पायलट का या फिर अशोक गहलोत का, जिस तरह से हाईकोर्ट में राहत सचिन पायलट को मिली है? देखिए, फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अगर बात करें तो अशोक गहलोत के मन में इतनी हलचल क्यों, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है चूंकि मामला जो है सिर्फ 19 विधायकों के खिलाफ चल रहा है, सचिन पायलट 18 अन्य विधायक, लेकिन कई विधायक ऐसे हैं जो बिल्कुल बाउंड्री वॉल पे बैठे हुए हैं, यानी जिस तरफ निर्णय होगा वो विधायक उस साइड में जा सकते हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है अशोक गहलोत के लिए, और इसीलिए वो फेयरमाउंट होटल में लगातार खुद विधायकों के साथ रहते हैं, लगातार हर एक से मिलकर संवाद करते हैं। आज भी विधायकों के साथ बैठक हुई, यहाँ तक कि वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो जाए। अगर जल्द फ्लोर टेस्ट होता है तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है, और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है और कलराज मिश्र से आज उनकी मुलाकात भी होनी है। लेकिन इसमें अब तक कलराज मिश्र ने कोई जवाब नहीं दिया। इसे लेके भी अशोक गहलोत ने सवाल दागे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से राज्यपाल के ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि राज्यपाल खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर। सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है। अगर बहुमत होता तो अब तक उन्होंने अपने विधायकों की परेड करा दी होती। और हालांकि आज जो अशोक गहलोत की मुलाकात कलराज मिश्र जो कि गवर्नर उनके साथ हो रही, उनके साथ कई अन्य विधायक भी जो गहलोत गुट के हैं वो मुलाकात करेंगे। दूसरी, पायलट गुट जो चाहता था वो लगातार यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो हाईकोर्ट जब उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाए, हाईकोर्ट ने उनकी बात मान ली। वो चाहते थे कि जो सदस्यता लेके कार्रवाई की बात हो रही है वो कार्रवाई ना हो, इसे लेके भी यहाँ पे कोर्ट ने स्टे कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभी स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो पायलट गुट के पास भी पूरा चांस है और अशोक गहलोत के पास भी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। अयोग्य या अयोग्यता को लेकर जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये गहमा गहमी जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं कि कई ऐसे विधायक जो फ्रंट फुट पे नहीं है, ना वो सचिन पायलट गुट में दिख रहे हैं, हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पे अशोक गहलोत गुट में दिख रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत की भी ये सबसे बड़ी चिंता है कि अगर सचिन पायलट का पलड़ा भारी हुआ तो ऐसे में ये विधायक छिटक के पायलट गुट में जा सकते हैं और ऐसे में सरकार पे यानी कि दोनों तरफ देखा जाए तो पशुपेश की जो स्थिति है वो अब भी बरकरार है। चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।